नमस्कार। एनआईएस डीएलएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद आदेश के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। काफी देर सुनवाई चली। उस सुनवाई का वीडियो मेरे चैनल पर थोड़ी देर में मिल जाएगा। क्या हुआ हिंदी में है, लगभग सुनवाई आराम से समझ सकते हैं कि कोर्ट ने कितनी फटकार लगाई उत्तराखंड राज्य सरकार को। उत्तराखंड राज्य सरकार को कहा कि हमको समझाइए, क्या हम मंदबुद्धि हैं, समझ नहीं पा रहे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को कंटेम्प्ट का हवाला दे दिया। क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन किया जा रहा है, उल्लंघन हो रहा है, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट क्यों नहीं चलाया जाए, एक्सप्लेन करो। आज बड़ी फटकार लगाई उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को। क्या एनआईएस डीएलएड उत्तराखंड के अंदर भी शामिल हो गया? उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्या काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी? क्या आदेश पारित किया? सुनवाई में क्या हुआ? इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का लाइव वीडियो देखिए, उसका विश्लेषण देखिए। उसके बाद अभी थोड़ी देर में उत्तराखंड हाईकोर्ट में लगभग 1 घंटे तक जो सुनवाई चली है, आधे घंटे से ज्यादा 2 पार्ट में चली है, वो दोनों पार्ट एक साथ मिलकर थोड़ी देर में मेरे चैनल पर वो वीडियो आने वाला है। लगभग हिंदी में समझ में आ जाएगा। उत्तराखंड राज्य सरकार ने अदर इंस्टीट्यूट का मतलब प्राइवेट से समझाने की कोशिश की तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि क्या अदर इंस्टीट्यूट में प्राइवेट ही आते हैं, गवर्नमेंट नहीं आते। तब राज्य सरकार के पास जवाब नहीं रहा। आखिर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, शामिल करने का आदेश दिया या नहीं दिया, इस बात को लेकर चर्चा करूंगा। आप जुड़े हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करें, सभी जगह वीडियो को शेयर जरूर करें। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज ये सुनवाई हुई और जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है काउंसलिंग में शामिल होने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मनदीप कालरा जी सुनवाई में बहस करी और वो जुड़े और उन्होंने काफी मजबूती से बहस करे। कोर्ट ने कहा कि हमारे समझ में नहीं आ रहा, आप समझाओ। सरकारी वकील से कहा कि आप समझाओ, कन्विंस करो। कोर्ट ने सरकार को यह भी कहा कि क्या हम मंदबुद्धि के हैं क्या, जो हमारे समझ में नहीं आ रहा। कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बीआर गवई की बेंच का 10 दिसंबर 2024 के आदेश को सरकार बार बार पढ़ा रही थी। तो सरकार अदर इंस्टीट्यूट बाय अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशन को समझा रही थी। तो सरकार ने उस वीडियो को सुनना, वो आने वाला है थोड़ी देर में वीडियो, उसमें सरकार प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाला बहाना लेकर आती है। तब हाई कोर्ट कहता है कि क्या ये इंस्टीट्यूशन नहीं है गवर्नमेंट वाली। तब सरकार के पास कोई जवाब नहीं बचता है। मैंने जो पहले जो वीडियो डाला था, जो विवादित रहा था, उसमें मैंने यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। सवाल काफी खड़े हुए, मेरी बात को समझ नहीं पा रहे थे। जो काफी लोग रूमर फैला रहे थे कि प्राइवेट के लिए, तब मैंने कहा था कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो जाएगा। अदर इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आते हैं। वो वीडियो एक बार दोबारा सुनना, उस लास्ट में साफ साफ शब्दों में बोला है मैंने, कहा कि अदर इंस्टीट्यूशन में दोनों आते हैं, अदरवाइज समानता के अधिकार का वायलेशन है। अदर इंस्टीट्यूशन में दोनों आते हैं। मैंने वो जवाब देने की कोशिश की थी उन लोगों को जो बोल रहे थे कि ओनली प्राइवेट के लिए। तब मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि ओनली प्राइवेट के लिए नहीं, गवर्नमेंट के लिए। जब प्राइवेट की फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए मैं वो उनको समझाने चाह रहा था कि जो कह रहे थे नहीं प्राइवेट के, तब मैं कह रहा था समानता का अधिकार प्राइवेट के फ्रेश के लिए है तो वो गवर्नमेंट के फ्रेश के लिए, क्योंकि अदर इंस्टीट्यूशन में दोनों आते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं आज हाईकोर्ट सरकार को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का जो बहाना दिया, जवाब देने की कोशिश की, तो सरकार, हाईकोर्ट ने यही कहा। लेकिन जब सुनवाई चल रही थी तब हाईकोर्ट ने एनआईएस डीएलएड की तरफ से वकील पैरवी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सर हम इन सर्विस में थे 2017 से, और तो उन्होंने कहा कि सर्विस का प्रूफ दिखाओ। तो वो लगा हुआ था क्योंकि बहुत सारी पिटीशन और बहुत सारे पेजेस थे। तो वकील साहब ने कहा कि सर आप हमको 1 मिनट दे दीजिए और तुरंत आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन उन्होंने, क्योंकि 4 बज रखे थे और कंप्लीट समय पूरा हो रहा था, बोल रहे थे कि नहीं समय तो नहीं मिलेगा। तो वकील साहब ने कहा कि मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दीजिए, मैं सही बोल रहा हूँ और इन सर्विस थे और हमारी रिव्यू और एसएलपी सब जगह ये मेंशन है और प्रूफ भी है। प्रूफ कोर्ट बार बार मांग रही थी। लेकिन सरकार से उसके बाद भी सर्विस थे, वो तो सारी चीजें लगी हुई हैं। देखना लगता है क्योंकि अचानक से कोई डॉक्यूमेंट मांग लिया जाता है तो देखना पड़ता है, वीसी से जुड़े हुए थे। हाईकोर्ट ने सरकार से यह गंभीर सवाल पूछा कि आप राज्य सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट क्यों नहीं चलाया जाए, इसको एक्सप्लेन करिएगा।
पहले खंड में ये टाइम देकर ये सवाल देकर छोड़ दिया जाता है और दोबारा बुलाया जाता है, 3:30 बजे आइएगा साहब, बताइएगा क्यों ना कंटेम्प्ट चलाएं आपके खिलाफ, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्यों नहीं इनको शामिल कर रहे। तब एनआईएस डीएलएड की तरफ से एडवोकेट मनदीप कालरा जी ने कहा कि सर 10 दिसंबर 2024 को जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, उसके बाद में उत्तराखंड की इंस्टीट्यूट जो अथॉरिटीज हैं उनको सबको मैंने लेटर के माध्यम से सूचित कर दिया था कि ये आदेश आए, इनको शामिल करो, बट कोई एक्शन नहीं लिया। तब कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब उत्तराखंड की रिव्यू थी, आप पहले पार्टी थे, आपको लेटर से सारी चीजें मालूम थी, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार रिव्यू में गई भी थी, वकील तो खड़े थे, तो सारी चीजें मालूम। तो तब कोर्ट ने कहा कि क्यों ना कंटेम्प्ट चलाया जाए, एक्सप्लेन। जब दोबारा कोर्ट में आती है सरकार, तब वो प्राइवेट का बहाना देकर के और एसएलपी को समझाने की कोशिश करती है। कोर्ट साफ साफ कहती है कि साफ साफ लिखा हुआ है, ये हमको गुमराह मत करो, हम मंदबुद्धि नहीं है, सब समझ में आ रहा है, आप कन्विंस करो केस। लेकिन उसके बाद कोर्ट ने जो आदेश पारित किया, वो कोर्ट ने कहा कि हमने इस एग्जामिन को इश्यू किया है, इसमें फाइंड किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 10 दिसंबर 2024 के आदेश का वायलेशन किया जा रहा है, तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग क्यों ना की जाए, इसका जवाब लेकर के आगे आइएगा। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन कर रहे हैं, आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा आगे आने वाली सुनवाई में, क्यों ना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कोर्ट ने नेक्स्ट डेट दी और भर्ती प्रक्रिया को, काउंसलिंग को, सारी प्रोसेस को सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया। अब जो काउंसलिंग होगी वो हाईकोर्ट की याचिकाओं के अधीन होगी। लेकिन आज जो हाईकोर्ट की जो टिप्पणी थी वो बहुत ही शानदार थी। स्टे नहीं दिया काउंसलिंग प्रक्रिया पर, लेकिन सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया, और कहीं ना कहीं कोर्ट का पूरा साफ क्लियर था कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने के डीएलएड को वैलिड कर दिया है, जो एक कानून का खुद का दस्तावेज होता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो इनको शामिल क्यों नहीं किया जा रहा, आप क्यों ये लगातार इसको ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, शामिल नहीं कर रहे हैं, और आपको मालूम होते हुए। ये एक एनआईएस डीएलएड के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से फैसले के बाद उत्तराखंड से भी काफी रिलीफ मिली है, और कहीं ना कहीं पूरा पक्ष मजबूत होता आ रहा है। पिछला जो मेरा वीडियो जो था वो विवादित था, मैं बताना चाहूंगा, लोग मेरी बात को समझ नहीं पा रहे थे। मैं 18 महीने 24 महीने का बराबर का जो बोल रहा था, मेरा कहने का मतलब मैंने लाइव में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुद में अपने आप में एक कानून होता है, विलेख होता है, वो सुप्रीम होता है, गजट बजट सब फेल होते हैं जो वो बोल देते हैं, तो उसमें कोई जरूरत नहीं। वो यदि 6 महीने को भी वैलिड कर देते हैं तो मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है। तो वो सर्विस में सबको मालूम है, इंटर्नशिप वहां कर ली, तो मैंने ये कहा था कि वैलिड है, और बाई अप्लाइंग को मैंने समझाया था। गवर्नमेंट और प्राइवेट की इसलिए बात करी थी, जो कई लोग उसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं ये प्राइवेट के लिए, प्राइवेट के लिए है, तो मैं उसमें ये बताने की कोशिश कर रहा था प्राइवेट के लिए नहीं है, अदर इंस्टीट्यूशन में सभी आता है। यही आज हाईकोर्ट के जज साहब की टिप्पणी थी, जब गवर्नमेंट इस बात से उलझाना चाह रही थी। और बाई अप्लाइंग में मैं यही कह रहा था कि अप्लाइंग जो वर्ड डाला गया है, ये कहीं ना कहीं फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए डाला गया है, और जब मैं उनको कहना चाहता था, जब प्राइवेट में फ्रेश के लिए कर सकता है तो गवर्नमेंट में क्यों नहीं, अन्यथा तो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो जाएगा, समानता का अधिकार, क्योंकि दोनों इक्वल होती हैं। लेकिन एनआईएस के लोग उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले गए, समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि आप तो एक वो डाल, तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं इस तरीके से आर्गुमेंट करेंगे, ताकि सारी टीम हर एंगल से, एनआईएस की डीएलएड की टीम तैयार रहे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या आर्गुमेंट हो सकता है, और क्या किस तरीके से घुमा सकते हैं। तो मैंने एक वो बताया था कि जो अपोजिट में आने वाली सरकार किस प्रकार से घुमाने की कोशिश करी थी, उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि ये घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे करने की कोशिश, लेकिन एनआईएस वाले उस चीज को गलत ले लिया। लेकिन आप उस वीडियो को लास्ट में जब बोलोगे तो एक वर्ड में मैंने बहुत चुन चुन कर बोला, और उस एक वर्ड में मैंने कई चीजें बोली हैं कि वैलिड है, और आप फ्रेश के लिए हैं, अदर इंस्टीट्यूशन में दोनों आती है, ये चीज मैंने समझाने की कोशिश की थी। जो आप देख रहे हैं आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में काफी अच्छी पैरवी हुई और बहुत ही सकारात्मक हुई, और वो लाइव वीडियो जो हाईकोर्ट में सुनवाई का हुआ, उसके लिए आप इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में वो आने वाला है, और उसको भी सुनिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा जब आप उस वीडियो को सुनोगे। धन्यवाद।